जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर तरह के, हर कैटेगरी के रिश्ते मौजूद हैं। 80 साल से लेके और 15 साल तक के रिश्ते मौजूद हैं। बच्चों के, बूढ़े के, जवान के, रणवे और बे-औलाद और फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, हर तरह के प्रपोज़ल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ बिस्मा अरूज मैरिज ब्यूरो पे, जो एक रजिस्टर्ड इदारा है। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे मैरिज ब्यूरोज हैं जो रजिस्टर्ड है और इनके बारे में ये मशहूर है कि 99.9% कामयाब रिश्ते करवाती है। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। शुक्रिया आपके आने का बहुत-बहुत। जज़ाकल्लाह खैरा। जी मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी आपके पास मौजूद है कि आप बहुत ही कामयाब रिश्ते अब तक करवा चुकी हैं और किसी भी किस्म का कोई भी मसला आपको दरपेश नहीं आया? जी, गिदड़ सिंगी तो कोई नहीं है। बात ये है कि एक तो सच की बुनियाद पे रिश्ते होते हैं और ना हम लोग किसी के घर जाते हैं, ना किसी के साथ जाया जाता है। और जिससे भी प्रोफाइल वगैरह मंगवाई जाती है, उनके साथ वॉइस नोट मंगवाए जाते हैं, क्योंकि वो अपनी डिटेल खुद शेयर करते हैं। और यही कहा जाता है कि जहाँ पे कोई फैमिली ओके करती है दोनों तरफ से, तो वो खुद जाके एक दूसरे से मुलाकात करें, मिलें, देखें कि वाक़ई इनमें मतलब कोई ख़ामी तो नहीं है, वेरीफ़ाई करें। और जहाँ पे लोग ओके करते हैं, तो हमें बता दिया जाता है। उसके आगे रिश्ता सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं लेते कि कोई हम लोगों की बात पे जाके तो रिश्ता फाइनल करे। उसमें बहुत सारी फैमिलियाँ ऐसी होती हैं जो कि मतलब एक-दूसरे से तो सच बोलती हैं, लेकिन हम लोगों के सामने झूठ बोल देती हैं। और मैच मेकर को मैं समझती हूँ कि साथ नहीं जाना चाहिए और मैच मेकर के कहने के मुताबिक आपको रिश्ता नहीं करना चाहिए। ठीक है? जो आप पता खुद कर सकते हैं, वेरीफ़ाई खुद कर सकते हैं, वो दूसरा बंदा आपको नहीं करके दे सकता। बिल्कुल। जी, मुझे बताइए कि आपके पास किस किस तरह के रिश्ते मौजूद हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर तरह के, हर कैटेगरी के रिश्ते मौजूद हैं। 80 साल से लेके और 15 साल तक के रिश्ते मौजूद हैं। बच्चों के, बूढ़े के, जवान के, रणवे और बे-औलाद और फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, हर तरह के प्रपोज़ल मौजूद हैं। जी। अच्छा जी, आपके पास कुछ ऐसे प्रपोज़ल्स भी हैं या आपने कुछ ऐसे रिश्ते करवाए हैं कि एक बूढ़े मर्द का एक नौजवान लड़की से रिश्ता करवाया हो और वो कैसे रहे, कामयाब रहे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने मतलब इस पे तो झूठ नहीं बोलती, लेकिन अगलों को समझाया जाता है कि आप वो रिश्ता करें कि जिसमें आपको फ़ायदा हो। ज़ाहिर-सी बात है, एक बूढ़ा बंदा एक जवान लड़की से, बच्ची से शादी करेगा, बिल तो बच्ची ने कल को कहीं और ही जाना है। बिल्कुल। क्योंकि अपना लाइफ़ पार्टनर हर बच्ची को चाहिए होता है, जवान, यंग, खूबसूरत। तो अगर कोई बच्चियाँ जाती भी हैं इस तरह से, तो वो सिर्फ़ पैसे के लिए जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जहाँ हम रिश्ता करवाते हैं, वहाँ हम आपको एज़ अ गार्डियन भी तसव्वुर करते हैं। आप हमें मशवरे भी देती हैं, हमें गाइडलाइन भी प्रोवाइड करती हैं। तो ज़्यादा समझाने में आपको कहाँ दिक्कत होती है, मर्दों को कि ख़वातीन को? ज़्यादा दिक्कत बाज़-अक़त औरतों में भी होती है, क्योंकि औरतों की जो है ना रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मर्दों की निस्बत। मर्द कहते हैं कि अच्छी फैमिली से हो, बच्ची शरीफ हो, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, गरीब घराने पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन लड़कियाँ जो हैं वो कहती हैं वेल वेल ऑफ हो, गाड़ी हो, घर हो, पैसा हो, चाहे वो कहीं से भी आता हो। बिल्कुल। कोई ऐसा कामयाब रिश्ता जो अब तक आपका आइडियल रहा हो और कोई ऐसा रिश्ता जिसको करवाने के बाद आपको पछतावा हुआ हो? हाँ जी, एक बड़ा अच्छा कामयाब रिश्ता रहा था, उस पे मुझे आज भी फ़ख्र है। 85 इयर्स के थे अंकल और 55 की थी सफर लेडी, विंग कमांडर थे। और अच्छा जी। उनका काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा, आपस में बहुत प्यार मोहब्बत, बहुत केयर थी और लोग मिसाल देते थे उनकी। बिल्कुल। अब अंकल जो हैं अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, लेकिन आंटी जो हैं उन्हीं के सर ज़ब पे बैठी हुई हैं, उन्हीं के नाम से बैठी हुई हैं और उनकी बेटी को लुक आफ्टर करती हैं। वो स्पेशल चाइल्ड थी, अच्छा जी, उनकी बेटी। सही। और कोई रिश्ता जिसको करवा के आपको दुःख हुआ हो? हाँ जी, एक रिश्ता करवाया था, वो भी अ, मतलब आउट ऑफ सिटी के थे, वो भी तकरीबन 70 प्लस ही थे और लेडी थी 45 प्लस। तो वो लेडी की बच्ची जो थी स्पेशल चाइल्ड थी, एक बच्ची उन्होंने अडॉप्ट की हुई थी। राइट। तो उन्होंने कहा था कि मैंने ये नहीं बताना कि मैंने अडॉप्ट की हुई है। हुँ, हुँ। इस बात पे वो अंकल ने उन्हें 1 हफ्ते के बाद छोड़ दिया था। ओहो! तो ये मेरा बहुत अभी तक वर्स्ट। मुझे इसमें बहुत दुःख होता है कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए।
अच्छा, जो रिश्ते करवाती हैं उसमें छानबीन का कहाँ तक आपका अमल दखल होता है? कितनी वेरिफिकेशंस की जाती हैं? क्योंकि लोगों ने डेफिनेटली आपको कॉल करना है, आपसे राब्ता करना है और आप पर ही ट्रस्ट करना है। तो वेरिफिकेशंस कहाँ तक की जाती हैं? जी, वेरिफिकेशन हम लोग नहीं करते। मैंने पहले भी बताया कि वेरिफिकेशन आप लोग खुद करते हैं जाके, कि जब आपको कोई रिश्ता बताया जाता है, आपको पसंद आ जाता है, आपको लोकेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ शेयर कर दिया जाता है और आपने खुद देखना होता है, देख-भाल के आपने सारी वेरिफिकेशन करनी है, लोगों को देखना है। बहुत सारी बातें एक-दूसरे के सामने खुलती हैं, तो उसमें पता चलता है कि फैमिली क्या है। हमें बहुत सारी ओवरसीज़ के लिए भी रिक्वेस्ट आती है। क्या उनके लिए भी आपके पास प्रपोज़ल्स मौजूद हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए प्रपोज़ल मौजूद हैं, लेकिन उनका बाकायदा यहाँ का, पाकिस्तान में वो कहाँ रहते हैं, सारा बायोडाटा लेके फिर आगे रिश्ता उन्हें ना शेयर किया जाता है, ऐसे नहीं। और कई फैमिली अट्रैक्ट हो जाती हैं, खुद पता कर लेती हैं, सारा कुछ है। लेकिन ये मतलब ये कह लें अल्लाह तवक्कल ही होता है, बाहर का रिश्ता। इनका ज़्यादा आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि हर फैमिली तो बाहर नहीं है ना। तो जो लोग यहाँ से शौक से जाना चाहती हैं, जो बच्चियाँ कि हम बाहर ही जाके शादी करेंगे, बाहर ही रहना चाहती हैं, वो इजीली कर लेते हैं। और कोई लोग बहुत ज़्यादा इसमें ना वेरिफिकेशन करते हैं। बहुत सारी पाकिस्तानी ख़वातीन ऐसी हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो थोड़ी बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं, जो बाहर रिश्ता करना चाहती हैं और आधा आधा मुझे लगता है पाकिस्तान बाहर जाना चाहता है। तो क्या ऐसे ऐसे ओवरसीज़ के रिश्ते भी आपके पास मौजूद हैं? होते हैं, लेकिन वो भी डिमांडेड होते हैं आजकल। पहले तो इजीली बाहर के रिश्ते हो जाते थे, लेकिन अब जो बाहर के लोग हैं वो पहले उनकी डिमांड है कि डॉक्टर इंजीनियर हो, कि जो उन्हें खिलाए। क्योंकि पहले होता था कि हर किसी से कर लेते थे और वहाँ पे लोग हमारे पाकिस्तानी या इधर उधर के लोग जाके छोड़ देते थे, चाहे मर्द हो चाहे औरत। लेकिन अब वहाँ की डिमांड यही है, बच्ची हो या बच्चा, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो वो कहते हैं कि जी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाई एजुकेटेड हो, तो अच्छा कमा के हमें खिलाए, बजाय कि हम लोगों से आके खाए। बहुत सारे हमारे मर्द और ख़वातीन ऐसे पाकिस्तान में हैं, बहन भाई हैं जो फिज़िकली डिसेबल है। क्या ऐसे अफ़राद के लिए भी आपके पास प्रपोज़ल्स मौजूद हैं? हाँ जी, इनका पेज अलहदा से ही है, हमारे कुछ मैच मेकर इनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये डिमांड के साथ ना आए तो फिर इनके प्रपोज़ल हो जाते हैं। इन लोगों में भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा कोई वेल ऑफ है तो वो कहते हैं कि जी अच्छी मतलब बच्ची हो, मतलब जिसमें कोई नक्स ना हो, अच्छे घराने से हो, पढ़ी लिखी हो, ये चीज़ें नहीं। जब आप में कोई भी डिसेबल है तो उन्हें चाहिए कि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो फिर ही रिश्ता होता है। अच्छा, बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ ऐसा चाहती हैं कि उनको घर दामाद का रिश्ता मिले। तो क्या ऐसे प्रपोज़ल्स आपके पास आते हैं और ऐसे आप रिश्ते करवाती हैं? बहुत सारे लड़के, जो यंग लड़के हैं, वो अक्सरियत में वो यही कहते हैं घर दामाद के लिए। लेकिन वो पहले वाली आपको पता है बातें नहीं रही, महंगाई इतनी है और घर दामाद रख के लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि इनके पास क्या है क्या नहीं है। मतलब वो फिर ये होता है कि स्मेट स्मार्ट के साइड पे हो जाते हैं। सही। बाज़ तो अच्छा सारी ज़िंदगी गुजार लेते हैं और बाज़ लोगों की नीयत ख़राब हो जाती है। इस वजह से ना इस पे रुझान कम हो गया, बहुत कम हो गया। सही। आजकल बहुत सारे सेकंड और थर्ड मैरिज का भी रुझान पाकिस्तान में आ चुका हुआ है, जो चाहती हैं कि उनके जो रिश्ते हों वो ज़रा अमीर फैमिलीज़ में हों। तो क्या ऐसे रिश्ते भी आप करवाती हैं? हाँ जी, करवा देते हैं, लेकिन जो अगर अमीर फैमिलीज़ जो होती हैं, यंग लड़के होते हैं या एज्ड हज़रात होते हैं, वो कहते हैं जी गरीब घर से बच्ची का करवा दें, तो फिर उनके लिए ये होता है कि हम लोग बच्ची के नाम कुछ ना कुछ करवा के फिर रिश्ता करवाते हैं, जो सेकंड मैरिज वाले हैं उनके साथ, ताकि ये कल को छोड़े तो उसके पास कुछ हो। क्योंकि सेकंड टाइम में पेरेंट्स भी कबूल नहीं करते, माशरा भी नहीं कबूल करता, बहन भाई भी नहीं कबूल, रिश्तेदार भी कोई भी कबूल नहीं करता कि बच्ची को छोड़ के आई है या छोड़ दिया गया है। कि जितने भी प्रपोजल्स होते हैं उनकी फीसेस क्या सेम होती हैं या डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रपोजल है? जी, डिपेंड करता है, कैटेगरी के हिसाब से होती हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लो क्लास, हाई मिडिल क्लास, हाई क्लास, मतलब हर जेंट्री की अलग-अलग फ़ी है। और क्या आप तमाम रिश्ते फीस के साथ ही करवाती हैं या कुछ फीसबिलिल्लाह या फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करती हैं? फ़ीसबिलिल्लाह उनके रिश्ते होते हैं जी, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, कोई कमाने वाला नहीं है और या वो खुद जॉब नहीं कर रहे या कर रही। लड़कों के तो नहीं करवाते, बच्चियों के करवाते हैं, कि जो बच्चियाँ बिल्कुल ही गरीब घर से हैं, तो वो बड़ा सोच समझ के रिश्ता करवाना होता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी का उनका मामलात होते हैं, तो कोई ऐसा बंदा उनके सर पे ना आ जाए कि जो उन्हें तंग करे। उसके लिए हम लोग वेरीफाई खुद करते हैं सारा। इस वक्त आपके पास कितने रिश्ते मौजूद हैं और किस किस कंट्री के आपके पास रिश्ते ज़्यादा हैं? देखिए जी, लातादाद रिश्ते हैं, इनकी कोई गिनती तो नहीं है, लेकिन हर कंट्री से, हर शहर से
हर जगह के रिश्ते मौजूद। हाँ जी, हमारे तकरीबन 80 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं, जहाँ पे मतलब हम एक दूसरे से लेके रिश्ता भी शेयर कर देते हैं। और मैचिंग हम लोग 1 वीक में एक दफ़ा मैचिंग भी करते हैं, जहाँ पे जिसके साथ जो रिश्ता मिल जाए वो हम लोग करवा देते हैं। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में आधा पाकिस्तान जो है, लड़कियाँ या लड़के, वो इसी कोशिश में है कि भाई रिश्ता हो जाए। ऐसे ही है। हर बंदा यहाँ से भागना चाहता है, मुल्की हालात की वजह से, बिल्कुल। महंगाई की वजह से। तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो कि मतलब गरीब बच्चियों से करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपर क्लास से करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब चाहते हैं कि नॉर्मल घर से हो तो हम बाहर ले जाएं। तो बच्चों को नहीं, लड़कों की तरफ लोग माइल नहीं होते, बच्चियों की तरफ माइल होते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि बाहर के जो ओवरसीज़ के लोग हैं, उन्हें चाहिए कि यहाँ पे नॉर्मल घर की बच्चियों को लेके जाएं, ताकि वो आपके साथ गुजारा भी कर सकें। क्योंकि आप अपर क्लास से बच्चियाँ लेके जाते हैं, वो कुछ माह के बाद आपकी अलहदगी हो जाती है। आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारे देखने और सुनने वाले नाज़रीन को? हाँ जी, बिल्कुल मैं मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, बच्चियाँ बहुत सारी ऐसी घरों में बैठी हुई हैं कि वो सेकंड मैरिज वाले के साथ भी करना चाहती हैं कि चलें एक आधा बच्चा हो तो हम लोग कर लें। वहाँ पे आप डिमांड ना करें। और अगर किसी औरत बेवा है, तलाक याफ्ता है, उसके साथ 1-2 बच्चे हैं, आप खुद बच्चों वाले हैं, तो वो बच्चे एक्सेप्ट करें। बजाय इसके कि आप कहें कि नहीं जी आप अपने बच्चे छोड़ के आएँ, तो आप मेरे बच्चों को सँभालें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और अल्लाह ताला ने इसके लिए बहुत अजर रखा हुआ है कि आप लाज़मन बच्चों वालों को एक्सेप्ट करें। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे माइंड में आ रहा था, बहुत सारे ऐसे अफराद होंगे जो आपको कहते होंगे जी पहले एक आध प्रपोजल दिखा दें, बाद में फीस देंगे, या आप हम पे ट्रस्ट रखें, फीस आपको मिलेगी, आपका हक आपको मिलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए जी, ऐसे लोगों के लिए यही पैगाम है कि वो खामोशी इख्तियार करें, राब्ता ना करें, ठीक है? बिल्कुल। और दूसरा ये है कि क्या नाम है, लोगों की बच्चियों के हम लोग कभी भी प्रोफाइल्स पहले शेयर नहीं करते, जब तक कि उनके पेरेंट्स की परमिशन ना हो। और रजिस्ट्रेशन के बगैर हम लोग कोई रिश्ता नहीं दिखाते, क्योंकि वो हम लोग टोटल 10 से 15 रिश्ते देते हैं, जो रजिस्ट्रेशन होती है, बाकी आपका फाइनल हो जाता है। फाइनल पे जो हम लोगों के चार्जेस लिखे होते हैं फॉर्म पे, वो आपने पे करने होते हैं। तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन के बगैर जो है ना, हम लोग रिश्ता नहीं करवाते, ना ही आप राब्ता करें, ना अपना टाइम ज़ाया करें, ना हम लोगों का। जी नाज़रीन, इनके पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए बहुत से प्रपोजल्स मौजूद हैं। अगर आप बाहर रिश्ता करना चाहती हैं तो इनसे राब्ता कर सकती हैं। जी नाज़रीन, आज आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आपको ये बताई कि रजिस्ट्रेशन के बगैर राब्ता ना करें, और सबसे सस्ती क्या चीज़ होती है जनाब? खामोशी। तो जो नाज़रीन अपने रिश्ते के लिए इनसे राब्ता करना चाहते हैं, पाकिस्तान से या पाकिस्तान के बाहर के अफराद के लिए, इनसे नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए, और सिर्फ सीरियस अफराद ही इनसे राब्ता करें, बिला वजह इनको कॉल या मैसेज करके इनको तंग ना किया जाए। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।